नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी तकरार जारी है। सियासी तकरार नगर निकाय चुनावों को लेकर के। दरअसल नगर निकाय के चुनाव हुए और संपन्न करा दिए गए, उनके नतीजे भी आ गए, लेकिन जिस तरीके के नतीजे भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव से पहले कह रही थी, वैसे ही कुछ नतीजे भी देखने को मिले हैं। और अब लगातार आरोप कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर यह लगाया जा रहा है कि जो नतीजे आए हैं उनमें हेरफेर किया गया है। उनमें दरअसल चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही राजनीति अब गर्म हो गई है। कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता भी उनके बयानों पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम का चुनाव बीजेपी पैसे के दम पर जीती है। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में खुद घमासान चल रहा है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की एक बड़ी हार हुई है, जबकि पंचायत चुनाव का भी रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। ऐसे में कांग्रेस अब बीजेपी पर पैसे के दम पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा रही है। नगर निगम महापौर की पूरी सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, तो वहीं पंचायत चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें भी अपनी जीत हासिल करेगी। बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती नजर आ रही है कि यह सरकार शासन प्रशासन के दम पर और पैसे के दम पर, शराब के दम पर चुनाव जीती है। कांग्रेस का आरोप है कि हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले जेल भेजा गया, पैसा का खुलेआम दुरुपयोग बीजेपी ने किया। वहीं बीजेपी के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जब से कांग्रेस चुनाव हारी है, तब से उनके संगठन में उठापटक की स्थिति बनी हुई है, इसलिए हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ती नजर आ रही कांग्रेस। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, जरा उनको सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे शुरुआत। कि सरकार शासन और प्रशासन के दम पर, पैसे के दम पर, दारू शराब के दम पर और किसी पे पुलिसिया कार्रवाई, हमारे कार्यकर्ताओं को समय से पहले, वोटिंग से पहले उठाकर जेल भेजना, थाने में बिठाना, मतलब पैसे तो देखिए आप, बिलासपुर जैसे जगह में भारतीय जनता पार्टी के नेता नाली में पैसा फेंक रहे हैं। धमतरी का उदाहरण, मेयर कैंडिडेट का नामांकन निरस्त, बसना नगर पंचायत अध्यक्ष में सीधा अध्यक्ष प्रत्याशी खरीद फरोख्त, जहां ऑडियो भी वायरल हुआ, पूरे प्रदेश ने सुना। कई जगह ऐसे पैसा का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है। सिर्फ शासन प्रशासन और पैसे के दम पर यह नगरीय निकाय भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। बात आप स्वयं भी देखें, पहले तो बोलते हैं कि हम बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे। हमने भी स्वागत किया, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। देखिए ईवीएम पे तो पूरा देश सवाल उठा रहा है, तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वीवीपैट होना चाहिए। पहले तो ईवीएम, पहले बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे, फिर अचानक सरकार यू टर्न लेती है, फिर हम ईवीएम मशीन से चुनाव कराएंगे। ईवीएम मशीन से चुनाव कराए तो अध्यक्ष और पार्षद का, महापौर का एक ही मशीन में, वीवीपैट का नहीं होना वहां पे, और लगातार मशीनें कई जगहों पर खराब और तकनीकी खराबी, कई मशीनें बंद हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मतदाता भटकते रहे। सवाल कल भी थे, सवाल आज भी है और सवाल आने वाला कल भी रहेगा। देखिए उनकी अंदरूनी मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारे हैं, तब से उनके बीच घमासान शुरू हो गई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, और संगठन में कुर्सी का, लोकसभा चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, नगर निगम हारे, और अभी पंचायत चुनाव भी हारेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। साथ साथ कभी कभी ईवीएम को भी दोषी ठहराते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आलोक सोनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रमेश कुमार पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रमेश कुमार पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आलोक सोनी जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो आपकी जीत हुई है
जो ये आपकी आंधी दिखी है, कमल जगह जगह खिला है, वो दरअसल केवल और केवल शासन प्रशासन का दुरुपयोग और पैसे का दुरुपयोग करके आप लोगों ने ये चुनाव जीता है। अभी आप सुन भी रहे होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जब भी चुनाव हारती है उसके बाद फिर उसके हारने के जो बहाने हैं वो पहले तैयार करके रख लेती है। पर मैं समझता हूं कि उनको हार के बहाने ढूंढ रहे हैं या दूसरों पे आरोप मढ़ रहे हैं, ईवीएम पे मढ़ रहे हैं, सत्ता पक्ष पे मढ़ रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। जो भी है ठीक है, आप जनता को बताने के लिए तो जो भी इस तरह के बहाने तैयार रखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में कांग्रेस को इसको देखने की आवश्यकता है कि जनता उन्हें बार बार क्यों ठुकरा रही है। यही छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता है जिन्होंने उन्हें बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता सौंपी थी 2018 में, और बहुत बड़े भरोसे के साथ सौंपी थी। बहुत सारे लब्बो-लुबाब वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने। अब चूंकि आपने ऐसे वादे किए थे जिन्हें निभा पाना, जिन्हें पूरा कर पाना मुश्किल था, और छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल झोंक करके आपने सत्ता पा ली थी। अब जब सत्ता पाने के बाद में सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया और जिस तरह से लगातार विभिन्न प्रकार के घोटाले जो है निकल के जनता के सामने आते चले गए, लगातार 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद में तो केवल घोटालों की ही चर्चा होती थी आम जनता में। तो इन सब मुद्दों की वजह से जनता ने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी को प्रत्येक चुनाव में नकार सा दिया है लगभग, और बिल्कुल खत्म करने की स्थिति में आ गई। और इनके खुद के नेताओं के बीच में जो आपसी सामंजस्य नहीं है, एक नेता जाकर के बोलते हैं इस वर्ष हम विधानसभा नगरीय निकाय के चुनाव में वो विधानसभा की कमिटमेंट करके आते हैं कि हम विधानसभा एस बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे। एक नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अलग सुर में गाते हैं। एक नेता जो अभी कांग्रेस में महासचिव बन करके उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति से लगभग बाहर कर दिया गया है, पंजाब भेज दिया गया है ताकि शायद उनका इंटरफेयर यहाँ पे कम हो। तो ये तमाम तरह के अंदरूनी हालात जो है कांग्रेस के सही नहीं है, उनसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, थोड़ा अपने घर में झांकने की आवश्यकता है, और आपने जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी निभाई इस बात को समझने की आवश्यकता है। तभी आपको कुछ हासिल हो सकता है, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। अब इन सब चीजों से बढ़ने की आवश्यकता है। जो बहाने आपने बना रखे हैं, तैयार कर रखे हैं, ये तो चलो ठीक है, आपने जनता को जो भी बताया या आम मीडिया पर्सन को बता रहे हैं, लेकिन अब अपने आकलन करने की आवश्यकता है। अभिमन्यु मिश्रा जी, खुद के अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि कलह तो अंदर खाने पड़ी हुई है और आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। योगेश जी आपको नमस्कार। सबसे पहले तो आलोक जी को नमस्कार, रमेश जी हमारे साथ हैं उनको नमस्कार। देखिए योगेश जी, एक कहावत है कि जब राजनीति में आपके पास तर्क खत्म हो जाते हैं तब आप व्यक्तिगत आरोप लगाने लगते हैं। और यहाँ पर हमने जो सवाल किए, अभी वीडियो में देख रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो सवाल कर रहे थे वो सारे तथ्य थे और तार्किक सवाल थे। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वीवीपैट उपयोग करना है तो वीवीपैट उपयोग क्यों नहीं किया गया। आपके स्वयं के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी 5-5 बार 10-10 बार मीडिया में आकर कहते थे कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा। माने वो सफाई देते थे आके, उसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ और ईवीएम से हो गया, तो ये लोग कहने लगे कि वो तो भाई चुनाव आयोग जाने, उनका काम जाने, हमको क्या पता। तो क्यों अरुण साव जी बार बार आके कहते थे। उसके अलावा जो धन बल का प्रयोग करने वाली जो बातें आई हैं, जहां जहां सामने आई है, सब चिन्हांकित करके दीपक बैज जी ने बताया। तो उन सब का जवाब देने के बजाय ये हम पे आरोप लगाने लगे कि हमारे अंदर ये चल रहा है, हमारे अंदर वो चल रहा है। देखिए हमारी पार्टी में चाहे जो चल रहा है वो हम समझने के सक्षम है और हम उस पर विचार करेंगे और हम उस पर आगे बढ़ेंगे। आप उस पर टिप्पणी ना करें। आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो उसका आप जवाब आपको देना चाहिए। पहले कांग्रेस पार्टी के ऊपर अभी भी लंबा चौड़ा बोल रहे थे कि ये कर रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं। तो देखिए वो आपका विषय नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी में अगर जनता का है ना, जब तो आपको तो फायदा ही है। आपस में ही गुटबाजी होगी तो जनता तो ये समझेगी ना कि जब इनके आपस में नहीं बन रही है तो हम इनके साथ क्या जाए। तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा गुटबाजी है। कांग्रेस से मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मंत्री नहीं बना पा रहे, निगम मंडल नहीं दे पा रहे हैं। वो ठीक है, क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि गुटबाजी है। क्योंकि उनके नेता दबाव बनाए हुए हैं। कुलदीप जुनेजा जी सही हैं या फिर आपके दीपक बैज जी सही हैं? क्योंकि कुलदीप जुनेजा जी तो यही कह रहे हैं ना कि जो आंतरिक कलह मची हुई है और जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, उनसे जनता और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो संतुष्ट नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि नैतिकता भी कोई चीज होती है, नैतिकता के आधार पर हार को स्वीकार करनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष के पद से दीपक बैज जी को। वो ये तो आपके नेता हैं, पूर्व विधायक हैं आपके। बिल्कुल ये उनकी राय है, उन्होंने कहा है, वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के,
लेकिन ये सब पार्टी के फोरम में ना कह करके पब्लिक में उन्होंने क्यों कहा है, ये समझ से परे है। उन्हें अपनी बात रखने का हक है, वो सोचते हैं, बिल्कुल उनकी जो सोच है वो उनको बोलने का भी उनको हक है। हमारी पार्टी में ऐसा तो है नहीं कि किसी को डराया धमकाया जाता है या कार्यकर्ता को डरा के रखा जाता है कि आप पार्टी के से बाहर नहीं जाएंगे, बाहर कुछ नहीं बोलेंगे, जितना हम कहते हैं उतना ही कहेंगे। तो हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र शुरू से है। डिक्टेटरशिप किसकी पार्टी में है ये सारी जनता जानती है। चलिए, अब आप यहाँ पर डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार चलने में दुविधा आ रही है। इनकी गुटबाजी की वजह से तो मंत्री बना देते, शिक्षा मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। 35,000 शिक्षक भर्तियां उसके कारण रुकी हुई है। तो ये सब इनकी गुटबाजी तो सीधे सीधे पब्लिक को हार्म कर रही है। हमारा तो जो भी है वो पार्टी का मामला है, हमारी पार्टी सरकार में भी नहीं। एक चीज मान लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन नेतृत्वकर्ता से जब कार्यकर्ता नाराज होता है ना, तो उस पार्टी का बेड़ा गर्क ही होता है। और ये बात दरअसल आप ही के लोग कह रहे हैं कि नाराज है कार्यकर्ता। जब कार्यकर्ता ही नाराज है, नेतृत्वकर्ता के अंडर में काम करने वाले लोग ही नाराज हैं, तो क्यों उनके हित में काम करेंगे, क्यों उनके सपोर्ट में काम करेंगे? ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, यही होता है। और वही हो रहा है कि भाई ठीक है, वो क्यों घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, क्यों घर घर जाकर के वो कहेंगे कि हाँ ठीक है सपोर्ट करिए। जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और जुनून भरने का काम किया जाता है, यही तो सवाल उठ जाता है। खैर, आएंगे आपके पास। रमेश कुमार पांडे जी, ये जो अब जंग छिड़ी है छत्तीसगढ़ में, हार और जीत को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, ये जीत तो दरअसल जीत इनकी असली जीत नहीं है, ये खरीदी हुई जीत है। लेकिन जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है अपने अंदर झांक नहीं रहे हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं और जनता के निर्णय पर लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो चुनाव का परिणाम था, जनता ने अपना निर्णय सुनाया है। अब सवाल ये है कि आखिर जो भी दल जीत गया है वो तो उत्साह में है और जश्न मना रहा है। जो हार गया है वो अपनी कमियों को ना देख करके, उस पर मंथन ना करके, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहा है। वो इसलिए भी हो सकता है कि बड़ी हार हुई है, इसलिए थोड़ा बौखलाहट होगी, थोड़ा छटपटाहट होगी, तो अति गुस्से में कुछ भी बातें निकल जा रही मुंह से, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे समय में अगर धैर्य रख करके पार्टी अपनी कमियों को खोजे, मंथन करे, विचार करे, तो शायद कोई नया नतीजा निकल करके आ सकता है, कोई नया रास्ता दिख सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में यही एक कमी है कि वो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को न समझने के बजाय वो केवल दोषारोपण पर ही ज्यादा फोकस किए हुए थे। मेरे समझ में यही बात आती है। बिल्कुल, आपके समझ में ये बात आ रही है। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर से, नेतृत्वकर्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या नेतृत्वकर्ता को भी इस ओर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिर ये वजह क्या है, हमारा कार्यकर्ता हमसे नाराज क्यों है? देखिए, एक बात तो ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों की ये परिपाटी रही है कि कोई भी चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकल निकाय के चुनाव हो, उसमें जो दल हार जाता है वो उसमें कोई न कोई व्यक्ति एक आगे आकर के जिम्मेदारी लेता है कि हाँ, इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उस पे आगे मंथन करूंगा, विचार करूंगा, सुधार करूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा के चुनाव में पराजय के बाद किसी ने जिम्मेदारी लेने की जहमत नहीं उठाई। निकाय चुनाव में जो परिणाम आए हैं, इसके बाद भी कोई भी नेता ऐसा निकल करके सामने नहीं आया जिसने कहा कि हाँ भाई, चुनाव में हार की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसका फिर से रिव्यू करूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा और अपनी बातें समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर चुनाव में हार के कारण क्या थे। लेकिन यही कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमी है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, आलोक सोनी जी, ठीक है, हार जीत अपनी जगह लगी रहती है, लेकिन आपके यहाँ भी बयान वीरों की कमी नहीं है। पुरंदर मिश्रा जी अब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के जो नेता है इनको इटली चले जाना चाहिए। ये कैसे बयान दिए जा रहे हैं? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो हार जीत अपनी जगह लगी रहती है। जनता जिसको सर आंखों बिठाएगी वो बैठेगा, वो राज करेगा, वो सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं ना कि आपकी जहां हार हो तो वहां पर आपको कुछ और ही बोल दिया जाए कि भाई आप देश ही छोड़ करके चले जाइए। मतलब ये बयान कैसे आ रहे हैं, आप तर्क कैसे गढ़े जा रहे हैं? देखिए, मैंने तो अभी तक ऐसा कोई बयान सुना नहीं है। आपके माध्यम से पहली बार मैं इस बात को सुन रहा हूँ। और मैं जहां तक समझता हूँ ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हमें लोकतंत्र का पहाड़ा बना रही है।
ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में हारते आ रही है और आज भी उसी परिवारवाद के साथ में खड़ी हुई है, उसी परिवारवाद की चाकरी कर रही है, उसी परिवारवाद के उसी एक ही गांधी परिवार के इर्द गिर्द ये कांग्रेस पार्टी चलते आ रही है। आज तक ये अपने आप को कांग्रेस पार्टी ने अपने, देखिए लीडर जो होता है, एक सबसे बड़ा अंतर आज भी मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, लीडरशिप का है। जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 10 वर्षों में ऐसे आयाम स्थापित किए। आज हमारे तमाम उनके वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो भी छोटे बड़े कार्यकर्ता है, आज उनको अपना एक आदर्श मानते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और उनकी जो योजनाएं हैं उनको गरीबों तक पहुंचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। तो ये सीखने की भी आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि वो खुद नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को देख के सीख लो कि भाई उस पार्टी में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसी क्या चीजें हैं, आपको नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है। आज तक के इनके राहुल गांधी जी ने आकर के एक भी लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी नहीं ली, आज तक नहीं ली। तो इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, आप खुद से नहीं सीखते हैं तो कम से कम आप दूसरों की एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। और क्या गलती रह गई, 5 वर्ष का कार्यकाल आपने किया, आपको उसका कंपैरिजन करना चाहिए था, आपको जनता के बीच में बताना था कि आपने क्या ऐसा किया था। असलियत भी इनके पास बताने के लिए कुछ था नहीं। इनके सिर्फ नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इतने ज्यादा घोटाले कर दिए, इतने ज्यादा जनता का विनाश किया, जनता के लिए जो फायदेमंद योजनाएं थी उनको दबा के बैठे रहे, केंद्र की योजनाओं को दबा के बैठे रहे, लोगों को आवास का हक तक छीन लिया गया। तो इनके पास में कुछ भी बताने को था ही नहीं, इनके पास में ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं थे। और वही एक कारण है जो सबसे बड़ा अंतर पैदा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं, अचीवमेंट नहीं था। 5 वर्षों में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं हुए, कोई सड़कें नहीं बनी। उल्टा जो कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो सड़कें बनी हुई थी उनको ये खोदते चले गए और पिछले 2 सालों में तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त थी सड़कों से, इनके खोदने की परेशानी से कि अब बार-बार खुदाई करके कभी पाइपलाइन डाल रहे हैं, कभी केबल का बिछाव हो रहा है। तो जो इस तरह की जो परेशानियां जनता ने झेली है उन सभी का परिणाम है इस जो चुनाव है, लगातार ये हार रहे हैं। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप कम से कम अपने से नहीं तो आप दूसरी पार्टी से। आज एक नेता का मैंने बयान पढ़ा कि कांग्रेस के नेता थे, वो कह रहे थे हमें सीखने की आवश्यकता है, हमें आरएसएस से सीखने की आवश्यकता है। जिस आरएसएस से ये परहेज करते आ रहे थे कांग्रेस वाले लोग, आज उसी आरएसएस के लिए, उन्हीं आरएसएस के लिए वो ऐसे शब्द आ रहे हैं कि हम उनसे सीखना चाहते हैं कि वो कैसे चुनाव परिणामों को परिवर्तित कर देते हैं, कैसे चुनाव का संचालन करते हैं, कैसे चुनाव में। जबकि मैं आपको अभी भी बताऊंगा आरएसएस किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर चुनाव में नहीं करता है। आरएसएस जो प्रासंगिक संगठन है, हाँ हमें वो अनुशासन सिखाता है, हमारे नेताओं को अनुशासन सिखाता है, जनता के बीच में जब जरूरत होती, आवश्यकता होती, वो जरूर जाते हैं। ठीक है, अगर जिसने किसी नेता ने कहा है तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है प्रतिद्वंदी को ये नहीं समझना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां होती हैं। अगर सामने हमारा विपक्षी पार्टी है, प्रतिद्वंदी है, तो उससे जो उसके अंदर जो अच्छाइयां उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो बहुत अच्छी बात अगर कांग्रेस के किसी नेता ने कही है। लेकिन अभिमन्यु जी क्या सीख रहे हैं? क्योंकि सीनियर लीडरशिप को लेकर के जिस तरीके से आलोक सोनी जी ने कहा कि भाई ठीक है, विपक्ष से आप हमसे कुछ सीखिए, सीखना चाहते हैं, वही बात रमेश कुमार पांडे जी भी कह रहे हैं। भाई कोई तो हार की जिम्मेदारी ले, और किसी हार में, किसी भी चुनाव के हार में कांग्रेस की तरफ से कोई सामने नहीं आता है कि हाँ भाई ये हमारी हार है और हम ये मानते हैं, जनता ने जो निर्णय दिया है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत में कमी रह गई, ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं कहता। सीधे और सीधे आरोप लगा दिया जाता है सामने वाली पार्टी पर। देखिए, हार स्वीकार होती है और वो तो जनादेश स्वीकार किया है, सारे नेताओं ने भी कहा है, लेकिन जो सवाल है वो तो सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा जिस प्रकार की बातें कर रहे थे कि 5 साल हमारी सरकार ने काम नहीं किया, तो अगर हमारी सरकार ने काम नहीं किया तो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो और हमारी योजनाएं 10 की 10 कॉपी करके आपने नाम बदल के क्यों लागू कर दी और उसकी बातें करने लगे। 3100 धान का आज आपने हमारे बढ़ाने के बाद दिया, तेंदुपत्ता की बात आपने हमारे बात की, भूमिहीन कृषि मजदूर योजना किसकी देन है। उसके अलावा यहाँ तक कि हमारे गौठान बंद कर दी, अपने गौठान अभी तक चालू नहीं कर पाए हैं। तो वो सारी बातें अलग है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे थे कि उसमें हमारी सरकार ने ध्यान दिया और लगभग आप देखें इनकी योजनाएं जो है अपने 15 साल के रमन सिंह की योजनाओं को छोड़ करके जो हमारी 5 साल की योजनाएं हैं उस रोड मैप पर इनकी योजनाएं चल रही है। उसके अलावा संविधान की बात कर रहे थे, तो संविधान पर सवाल पूछना तो स्वाभाविक है। ऐसे संगठन के लोग जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हों, उनसे संविधान के बारे में सवाल क्यों नहीं किए जाएंगे? सवाल तो किए जाएंगे। उसके अलावा जो चुनाव की बातें हैं,
तो अपना अपना काम ना करके दूसरी पार्टी पे आरोप लगाना। अभी जो बता रहे थे कि एक कांग्रेस के नेता का, वो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, किसी कांग्रेस के नेता का बयान नहीं था, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया था, और वो भी क्योंकि आरएसएस की तारीफ की थी। हम उसमें कुछ गलत नहीं मानते, अपने अपने सबके विचार हैं, जिसको ऐसा लगता है वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। तो और आप भी देखिए काफी समय से पत्रकारिता में हैं, और हमारे साथ रमेश जी बैठे, वो जानते हैं कि कोई पार्टी अगर बड़े 2-3 बार बड़े चुनाव हारती है तो ऐसे कई सारे कार्यकर्ता हैं जो सामने आते हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी जो खुले तौर पे चीजें बोलते हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इससे उभरेगी। और जो नेतृत्व की बात है, तो दीपक बैठ जी अभी नेतृत्व हमारा कर रहे हैं, और आगे भी जो आला कमान तय करेगा उनको नेतृत्व सौंपा जाएगा। कांग्रेस पार्टी आगे आला कमान जो तय करेगा वो निर्णय लिया जाएगा। रमेश कुमार पांडे जी, आपको क्या लगता है कि आला कमान कांग्रेस का आगे क्या तय करने वाला है? क्योंकि अब दीपक बैज के इस्तीफे की मांग कांग्रेस के अंदर से उठी है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने मांग कर ही ली है, और जाहिर तौर पर उनके पीछे अगर उन्होंने की है तो एक बड़े नेता वो भी हैं, विधायक रह चुके हैं, उनके पीछे एक लॉबी होगी, उनके पीछे एक जनादेश होगा, लोग होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उनके भी अपने समर्थक होंगे। ऐसे में क्या लगता है कि अगला कदम क्या, कांग्रेस अगर बदलती है तो क्या टीएस सिंहदेव ही प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से जो रणनीति बन रही है और जो वहां की राजनीतिक समीकरण बन रहा है, अगर उससे और आप साफ कर पाए तो। देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन में व्यापक बदलाव कर रही है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, कई राज्यों में उन्होंने संगठन में काफी कुछ बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को उन्होंने पंजाब का प्रभारी बनाया और राष्ट्रीय महासचिव एआईसीसी में बनाया है। और छत्तीसगढ़ में ये जो संकेत अभी मिल रहे हैं पिछले कई दिनों से कि यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होने की तैयारी है, पार्टी काफी मंथन कर रही है, कुछ बड़े नेताओं की जिम्मेदारियां और भी बदली जा सकती हैं। तो जो अभी आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता बयानबाजी कर रहे हैं, वो इस लिहाज से भी कर रहे हैं कि उनको कुछ संकेत मिल रहा है कि दीपक बैज जी चेंज होने वाले हैं, इसलिए वो पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं, और जो नया अध्यक्ष बने उसके वेल विशर बनने की भी कोशिश के तरह से इसके पीछे एक मंशा समझी जा सकती है। तो ये लग रहा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव में पराजय के बाद पूरी ओवरहालिंग करने के मूड में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, संगठनात्मक बदलाव करने की पूरी मूड में कांग्रेस नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के अब जिस तरीके से जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।